तगड़ी और सॉलिड बॉडी नजर आती है। सीने के बाल बिल्कुल अनिल कपूर जैसी। अच्छा ये बताओ क्या कहते हैं वो घटक के बारे में क्या कह रही? यूं ही है, बस यही कह रही। अच्छा बेटा पंडित जी के बारे में क्या कह रही? पंडित जी के बारे में अभी बताता हूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। अरे जियो मेरे लाल मेरे पीले, एक काम करो चार कुछ और बातें करो और पता करो उसे क्या क्या पसंद है। जी पिताजी मैं भी जाता हूँ। कहिए भाई गोपीनाथ जी, आज जल्दी आ गए? मैं या आप जल्दी आ गए हैं? ना मैं तो अपने टाइम पे हूँ। अच्छा और तुम्हारी दोस्त क्या बतियाती रहती है? मेरी दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों? दिन भर बातें तो करते रहते उससे। पर वो मेरे बारे में पूछेगी तब ना। क्यों? फिर किसके बारे में पूछती है? देखिए पंडित जी, हाँ। हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब अनुभवी लोगों की कद्र होती है। मतलब किसके बारे में बात करती है? आपके बारे में। अरे सुन मुझे मजाक कर रहा है। अरे आप माने नहीं रहे। सुन आप तो सही वैसे कहती क्या कह रही थी हाँ। पंडित जी उम्र के हिसाब से कितने तगड़े और सॉलिड नजर आते हैं। अरे नहीं। हाँ। और क्या कहा उसने? और कह रही थी हाँ। वे जब खुले बदन गैलरी में खड़े होते हैं हाँ। तो कितने रौबीले नजर आते हैं। अब मुझे खुले बदन कब देखा? ये तो पता नहीं। अच्छा सुन। और वो अनोखे लाल के बारे में क्या कहती है? कह रही थी हाँ। काफी थके हुए लगते हैं। अच्छा। हाँ। और घटक के बारे में? बिल्कुल लक्खू झन्ना टाइप है। बस यही कह रही थी। बहुत सही दोस्त। चल भाई करो। ठीक है पंडित जी। गुरु एकदम सॉलिड ऑब्जर्वेशन है उसका। ऑब्जर्वेशन मैं रवीला। ऐसा ये आप खुले बदन की? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। अच्छा इस मौसम में आपको गर्मी लग रही है? आप भी तो खुले बदन है। ना नहीं वो मेरी बात और हाँ। अच्छा ये बताइए हमारे गोपीनाथ ने आपसे कुछ कहा? गोपी बढ़िया लड़का है। कुछ नहीं कहा। हाँ, ना कुछ नहीं कहा। ना बहुत बढ़िया लड़का है। हाँ आप ये और वो ये गाना? अरे बस शर्ट धुलने गई है। गनीमत है आपकी पैंट धुलने नहीं गई। अब आए क्या? वैसे घटक साहब एक काम करिए आप ये गंगा जी बाल ठीक कर लो। कर दीजिए अच्छे नहीं। क्या यार टकले आदमी को कंगा दे रहे हो? बिहारी लाल की आए। अरे कलावती जी, क्यों गोपीनाथ जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठे हैं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है आपको षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे नहीं जी, मैं क्या खाक षड्यंत्र करूंगा? तो फिर ये लव लेटर क्यों इशू किए जा रहे हैं? अच्छा, तो आपने कैसे जान लिया? खैर चलने दो अपना नाटक, अब तो हमें भी मजा आने लगा है। ठीक है ठीक है ठीक है। गुलशन नंदा के उपन्यासों में इसी तरह के लव लेटर में इत्र की खुशबू बहुत जरूरी होती है। हाँ, तो पहले किससे स्टार्ट किया जाए? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 मिलाकर तागा जो निकल कर बाप। अरे मेरे बाप पहले आप नहीं कर सकते।
ज्यादा मन करे तो यही सो जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इनसे भी कह दीजिएगा कुर्सी डाल कर बैठ जाए, खड़े खड़े कमर दर्द करने लगती है ना, कम से कम कमर मालिश का काम ही बच जाएगा। चलिए बाय। प्रिय नोखेलाल जी, इस तरह का खत लिखने की ये पहली ही बारी, रहा नहीं जाता इसलिए लिख रही हूँ। नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं। असल बात तो ये है कि क्या लिखूं, कहाँ नहीं जाता, समझ नहीं आ रहा है। आप जैसे उम्दा दिखने वाले को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के खुले बटन हो तो कितना बढ़िया नजर आता है। कितना बढ़िया। आपके माथे पर बालों की लट आ जाती है तो मन होता है महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, बोल राधा बोल की संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की कोमल बातें आप समझ लिए, इसलिए खत पर सुगंध भी है। पसंद आए तो कहिएगा, आपकी चंदा। लल्ला मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, संगम होगा के नहीं। पंडित जी, ये गाना है गाने? नहीं, मतलब बोल राधा बोल। अब क्या हो गया? आपको खुशबू आ रही है? नहीं, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। आपने इत्र लगाया है क्या? अब मैं इस उम्र में क्या करूंगा इत्र लगा के? मैंने सोचा आपने लगाई। मैंने इत्र नहीं लगाया। और तेरे मन की गंगा, राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। घटक, डॉक्टर घटक यार। आपको खुशबू आ रही है? खुशबू? हाँ। नहीं आ रही है? नहीं। अच्छी बात है। हाँ। ना मैंने तो लगाया, ना इन्होंने लगाया, ना आपने लगाया। हाँ। फिर खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, खुशबू। वाह वाह, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है भैया। अरे किसकी सुगंध? इत्र की है। हाँ, इत्र की है। इत्र की? चंदा के इत्र की है। तुमको कैसे मालूम? अरे उसके कमरे से बिल्कुल ऐसी सुगंध आती है, सेम टू सेम। कोई सुगंध नहीं आ रही है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कोई सुगंध नहीं आ रही। चलो जाओ। अरे हमें तो उसके इत्र की सुगंध आ रही है। हाँ, गई कहाँ दिखाई दे रही? हाँ। आज करवा है। करवा है तो? हाँ, तो मंदिर गई होगी करवा लगाने। वैसे आपने बात ठीक करी लीजिए। अरे यार, क्यों टकले आदमी को बाल के लिए कंगा देते बार बार? थोड़ा नीचे आ गया ना, मैंने लगा। और ये बटन बंद कर लो, बटन है ही नहीं। टी-शर्ट है, टी-शर्ट की आपको सुगंध आ रही है? हाँ, सुगंध तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कहाँ से लेते हो? सुगंध? ना, कोई सुगंध नहीं है। ना, इत्र की सुगंध आप तीनों में से किसने लगाई है? कहाँ इत्र है? 2 दिन पहले ऐसे इत्र की खुशबू कमरे से आई थी। 2 दिन पहले मतलब आप चुप रहिए। गोपी ने बताया था ये चंदा की इत्र की खुशबू है। इसका मतलब वो यहाँ तक पहुँच गई। वो पागल हो गए क्या? नीचे तो ताला लगा है भाई। गोपी, ओ गोपी, हाँ चाची, तुझे कोई सुगंध आ रही है? कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है चाची, बिल्कुल सेम टू सेम। कौन सा इत्र है रे? अरे चंदा का इत्र है, वो तो इतना बढ़िया रखती है, यूं लगता है जैसे हम झूम रहे हैं। बस अब तो हद हो गई। आज चौथ है, सोचा था चांद का दर्शन करके न छोड़ेंगे, और आपने तो यहाँ पर चंदा का दर्शन करके ही। क्या कमाल कर रही हो? ये बता, जब वो चंदा आई थी तो तू कहाँ था? और मैं तो पढ़ाई कर रहा था मम्मी। अच्छा, कोई बात नहीं। सुनते हैं? हाँ। कमरे से भी इसी इत्र की खुशबू आ रही है। अब तो हद हो गई, पूजा पाठ का तो कुछ रहा ही नहीं। क्या तुम क्या कह रही हो? और आपको शर्म लिहाज है कि नहीं है? वो
इसका मतलब ऊपर ही, तू क्या नीचे भी? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बिहारी बाबू खत आया है। किसका खत? उस औरत का। आपने कैसे जाना? मैं सब जानता हाँ, एक बात बताता हूँ आपको, मैंने 22 साल मास्टरी की है, बच्चों को खत लिखना सिखाया है, लेकिन ऐसा खत मैं भी आज तक नहीं लिख पाया। वाह क्या तो खत है, गोया खत का बढ़िया नमूना। लिखावट में एक भी गलती नहीं, मैंने तो दे दिए। क्या 100 में से 100 अंक, ऊपर की क्लास में एकदम दाखिला। पढ़ना चाहोगे, लेकिन किसी को बताना मत। इसको रख लो, इसमें खुशबू है, कलवाल हो चुका है यहाँ पे। आपको कैसे पता चला? कलवाल हो चुका। मुझे तो सुनने की वजह से महक आनी ही बंद हो गई। मेरी तो उसने बताया। क्या बताया? जिस खत में मायक है, कपड़ों में रखने के लिए थे, तो कम से कम 5 कपड़े ही मायक उठाएंगे। अच्छा, इसकी खुशबू वजह से कल बवाल हुआ है यहाँ पे। ऐसा बवाल? तुम्हारी बीवी ने खत नहीं पढ़ा? अरे वो तो अनपढ़ है ना। जियो राजा, ऐसी किस्मत वाली बीवी किस्मत वाला तो हुई भाई। अब इस उम्र में ऐसे ऐसे खत आ रहे, किस्मत वाला। अरे ये ना सोचो कि तुम्हें केवल खत मिला है, कल यहाँ 3 लोगों को और मिल चुका है। अरे पंडित जी ऐसी जेलसी ठीक नहीं पड़ा, आ गया मान जाओ। हम कैसी ज्वेलसी खाए। ये खत जो है इसमें खुशबू आ रहा है। अच्छा खुशबू आ रही तो लोगों को तो बवाल हुआ है कल इसमें, और इसको अंदर रख लो, बाहर मत निकालो, समझे? अरे पंडित जी ये बताओ, ये खत तुमको भी आया? मुझको भी आया, बिहारी लाल को आया, घटक को आया। अरे अच्छा साली, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समझ रही है, लब का सर्कुलर निकाले चले जा रही है। सर्कुलर उसने नहीं निकाला है, तो किसने कहते? ये निकाला है गोपीनाथ ने। अपना गोपी? हाँ। अरे वो गधा है, उसकी लिखावट कब से इतनी अच्छी हो गई? अबे मैं उसकी लिखावट पहचानता हूँ, और ताज्जुब की बात है ये लेटर 1+3 थे। 1+3 मतलब? ओरिजिनल लिख करके दे दिया अपने बाप को, और हम 3 लोगों को फोटो कॉपी दे दी। मतलब मेरे को भी कर्नल को कॉपी? मेरा पास स्टूडेंट हो के अपने टीचर के लिए भी आदरवाद नहीं रह गया है। यार अपने बाप को नहीं छोड़े मुझे क्या छोड़ेगा? मैं इसको दे देता हूँ अपनी पत्नी को, कम से कम कपड़े ही मांगते, कुछ तो फायदा हो। हाँ दे आओ भाई, अनपढ़ बीबी का कुछ तो फायदा मिले। कहिए गोपीनाथ जी। अच्छा तो आप निगरानी में लगे हुए हैं जनाब। अरे आपके ये हाथ में क्या है? जूड़ा है। जूड़ा तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, किसका है? औरतों के बालों वाला जूड़ा है। अरे औरतें ही अपने बालों में लगाती हैं, मगर है किसका? क्या चंदा का है? अरे ना जी ना। तो फिर? देखिए बात दरअसल यूं हुई कि मैं बस के लिए लाइन में खड़ा था, बस चलने लगी तब एक औरत आई और बस पे लपकी, चढ़ते उसके सिर से ये जूड़ा आ गिरा और मैंने उठा लिया। मगर आप इसका करेंगे क्या? पता नहीं उस औरत को कब पता चलेगा कि उसके सिर से ये जूड़ा आ गिरा है, वरना उसको हम वापस ही कर देते हैं, वही लगा रहे। अरे फिर भी इसका करेंगे क्या? अरे देखते हैं, अभी तो रखे हैं, किसी को चाहिए होगा तो उसे दे देंगे। पंडित जी, अरे पंडित जी, क्या है यार? ये लो अपना कंदर पाक। कंदर पाक? हाँ। अरे यार अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। क्यों? अरे यार अब इसको खा लेंगे, हमारी वो सोचे कि हमने चंदा के लिए खाया है। हाँ यार। तो करें क्या यार? ऐसा करो, तुम अनोखे नाम से पूछ लो। अनोखे? हाँ अनोखे की जरूरत है? और क्या? ये 5वां तो आ रहा है। तो अगली बार काम आएगा। अगली बार? हाँ, 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 जी। अरे
चंदा के लिए खाया है। चंदा के लिए तो मैं क्या करूं यार? अरे अपने घर ले जाओ। अरे यार अपने घर नहीं ले जा सकता। क्यों भाई, तुम तो डॉक्टर हो। डॉक्टर तो है लेकिन इस तरह की दवाइयों में शक कर जाती है। अच्छा हाँ ऐसा कर दो। गोपी गोपी हाँ। बेटा इसके अंदर जो डिब्बा है ना उसका लेबल हटा दे जाके। आखिरी है क्या जी? तो बेटा ये अंदर डॉक्टर खुद जाके कर। हाँ खुद करूंगा। मालूम है बच्चे हैं। हाँ? बच्चे कॉपी हाँ। ठीक है सुनो हाँ। अरे आप क्या मुझे बताएंगे भाई? जरा सा हैं? क्या चूड़ा ये तो मुझे भी दिख रहा है लाए किसके लिए लाए मैं किसके लिए लाऊंगा? जरा कुछ तो शर्म लिहाज करो बताओ मैं भी किसके लिए लाए हो मैं क्यों लाऊं? मैं किसी के लिए नहीं लाऊं। हाँ पड़ गए ना चक्कर में उस चंदा के अरे यार नहीं, क्या गई हुई है? लाए तो तुम उसी के लिए लेकिन नीचे ताला पड़ा था तो तुम ऊपर ले आए वरना अगर नीचे ताला खुला था तो उसके जुल्फों में सवार के आते और ऊपर हाथ हिलाते हुए चले आते अब तो हाल है यार। तुम्हें तो कुछ शर्म लिहाज नहीं है चलो अंदर बाहर पतंगा मत करो ये कहीं की कॉपी हाँ मम्मी। बेटा मेरा एक काम करेगा हाँ बताइए। ये मेरा पुराना जूड़ा है तुम्हारा जूड़ा है? हाँ क्यों पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा सुन बेटा तुम इसे ले जाके कहीं दूर फेंका लेकिन मम्मी ऐसे चूड़े बहुत महंगे भी आते हैं। अच्छा हाँ। मुझे कैसे पता चंदा क्या देखा था। अरे कमीने चक्कर चक्कर में चल, कपड़ लगे तंगल लेकिन मम्मी इस जूड़े की अब जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं मुझे जरूरत नहीं है ले जाके कहीं दूर फेंक दे ठीक है मम्मी। और सुन हाँ फेंक जरूर देना हाँ मम्मी जरूर। अब की बात हाँ पंडित जी हाँ ये कौन लेकर आया है अब वहाँ पता नहीं किसके लिए लाए होगे चंदा के लिए अब कहीं और फेंकेगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, फिर से जुड़ा। अब की बार हाँ बिहारी लाल। अरे पंडित जी कहाँ मर गए? अरे पंडित जी मरी गए लग रहा है। अरे अनोखेलाल जी हाँ क्या है? अरे ये मेरा थोड़ा झोला है, हाँ। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, इसको अपने घर में रख लीजिए। अरे देखिए नहीं, मतलब मेरा जरूरी सामान है। पंडित है क्या? अरे कुछ नहीं है, परेशान ना हुई, शाम को आऊंगा ले लूंगा, अपने पास से रखिएगा। भैया कहीं मगर माल तो नहीं है यार? फंसा दे। पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे सो रहा है क्या? ये बिहारी लाल जी का झोला है। आप उन्होंने आपको देने को कहा है, शाम को आके ले रखिए। यही लड़का है। हाँ बिहारी लाल का। अब अगर सुनो इसमें है क्या? और कुछ नहीं, बच्चों के एग्जाम के पेपर होंगे। अच्छा सुनो अरे तो। चलिए। आजा कभी पंडित बहुत जल्दी। फंसा जुआ। कहिए पंडित जी